आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहाँ वह गेहूं उगाना चाहती है। और इसी खेत से संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहाँ वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। तो उसमें इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख सिर से जोड़कर, यहाँ पर दिया हुआ है कि खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख सिर से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाए और दूसरे भाग में उसने प्याज। तो गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफलों का प्रयोग किया गया, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में मेनली ये दिया गया है कि 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर भुजा वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहाँ पे वो गेहूं उगाना चाहती है। और इसी खेत से संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजा वाला एक अन्य खेत है जहाँ वो आलू और प्याज उगाना चाहती है। तो हमें फाइनली क्या करना है, जिस एरिया में गेहूं उगेगा उसका क्षेत्रफल, जिस पार्ट में प्याज और आलू उगेगा उसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तब हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में बताया गया था उसी के हिसाब हमने क्या किया, उसको डायग्राम पे प्लॉट कर दिया ताकि हमको उससे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेहूं के लिए जितने ज़मीन की ज़रूरत होगी उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आलू और प्याज के लिए निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि गेहूं के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल, ये किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर हम इसका नाम रख दें ए बी सी तो किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो अगर हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी निकाल दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। जहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 प्लस 240 और प्लस 200/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 400। ये 400 मीटर हो गया। तो हीरोन के फार्मूला से हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एस कितना हमारा है, तो एस जो है हमारा 400 आया है, एस माइनस ए तो 400 माइनस 360 क्या होगा 40, और एस माइनस बी तो 400 माइनस 240 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 160 गुने 400 माइनस 200, ये क्या हो जाएगा हमारा 200। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाता है 2.262 7 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर हमारा आ जाता है यहाँ पर सोल्व करने के बाद आएगा 2627 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि हमें इसको हेक्टेयर में क्षेत्रफल निकालना है तो हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर
10⁴ क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो जब ये मीटर स्क्वायर में, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेक्टेयर में चेंज करेंगे, तो 22627.417 जो है, इसमें क्या करेंगे हम 10⁴ से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में हमारा आएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.26, और ये क्या हो जाएगा 3 हेक्टेयर। इससे और यदि हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारा हो जाएगा 2.26 हेक्टेयर। तो गेहूं के लिए जो जमीन उपयोग में लाई जाएगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें वो पूछा जा रहा है कि दूसरा जो भाग है उसका ए बी, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये क्या हो गया ए बी, ये डी रख दे रहे हैं, ठीक है, और इसको हम ई रख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो दूसरा भाग है हमारा ए बी डी है फाइनली, तो उसमें दो भाग डिवाइड किया गया है। एक भाग आलू के लिए रखा गया, दूसरा भाग प्याज के लिए रखा गया है। मतलब एक भाग में आलू उगाया जाएगा और दूसरे भाग में क्या उगाया जाएगा, प्याज उगाया जाएगा। बट क्वेश्चन में बोल रखा है जो सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, एडी है, और एडी कितना है 400, और ये बोला है कि सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु से, तो ये ई क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, उसको उसके सम्मुख भुजा से मिलाया गया है, अर्थात बी से क्या किया गया है, ये मिलाया गया है। तो ये जो मध्य बिंदु है, मतलब क्या, तो ये वाला जो लाइन होगा जो बी होगा, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये माध्यिका होगा। और माध्यिका क्या करता है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या होगा, जितना एरिया मतलब आलू के लिए यूज होगा उतना ही एरिया क्या होगा, प्याज के लिए होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए लिख सकते हैं कि गेहूं के लिए, सॉरी यहाँ गेहूं नहीं, यहाँ आलू लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए आलू के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जमीन का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा प्याज के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, जो पूरा त्रिभुज होगा उसका क्या होगा, आधा होगा, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बाई 2। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बाई 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ए क्या है हमारा, तो ए बराबर हमारा 400 है, बी बराबर हमारा 320 है, और सी बराबर हमारा क्या है 240 है अपॉन 2। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ रहा है 480 मीटर। तब यहाँ से क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे अब 480, और 480 माइनस ए, तो 400 ए कितना है हमारा 400, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। एस माइनस बी अर्थात हमारा क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, और एस माइनस सी ये क्या हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा अपॉन 2। तो जब ऊपर वाला पोर्शन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 38400, तो ये आ रहा है हमारा 38400 अपॉन 2। तो ये कितना आ जा रहा है हमारा 19200 मीटर स्क्वायर।
लेकिन हमको ये जो एरिया है किस में निकालना है, तो ये एरिया हमें हेक्टेयर में निकालना है। तो क्या करना होगा, 10⁴ से इसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड 10⁴, तो अब ये किस में आ जाएगा, हमारा हेक्टेयर में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.92 हेक्टेयर। तो ये क्या होगा, आलू और प्याज के लिए जो हमें ज़मीन की ज़रूरत है उसकी क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, तो फाइनली हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि गेहूं के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आलू और प्याज उपजाने के लिए जो ज़मीन का क्षेत्रफल होगा उसका क्या होगा। और हमने इसमें क्या किया, सभी का क्षेत्रफल निकाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।